स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः एक बार निवेदन कि जो भी जानकारी हमारे इस वीडियो के माध्यम से दी जाती है, तो अगर आप उसको सक्रिय रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो ही प्रॉपर जानकारियाँ मिलेंगी। आज की वीडियो का विषय है होलिका दहन, जो इस बार बहुत काफ़ी संशय बना हुआ है कि होलिका दहन किस दिन किया जाए। 6 मार्च और 7 मार्च को लेकर के ऐसी स्थिति बन रही है, तो उसमें एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है कि वास्तव में किस दिन होलिका दहन करना उचित होगा। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि होलिका दहन जो है ये शास्त्र सम्मत विधि से होता है। इसमें व्यक्ति विशेष किसी पंडित का या किसी उसका, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, ज्योतिष शास्त्र की शर्तें हैं, और उन शर्तों के आधार पर ही होलिका दहन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष ऐसा ही होता है। लेकिन जब कभी तिथियां घट बढ़ जाती हैं या एक विशेष चीज़ और है कि भद्रा का अगर प्रभाव रहता है, तो उसमें भी हमें समय को ऊपर नीचे करना पड़ता है या तिथियों के अनुसार, क्योंकि होलिका दहन करने के लिए 3 शर्तें बहुत ही खास हैं, जो शायद सभी की जानकारी में नहीं होगा। पहली शर्त क्या है कि पूर्णिमा तिथि हो। होलिका दहन सर्वथा पूर्णिमा तिथि में किया जाता है, न कि प्रतिपदा में। दूसरी शर्त ये है कि रात्रि का समय हो, दिन में होलिका दहन नहीं किया जाता। प्रदोष काल से लेकर के और रात्रि का कोई भी समय हो, तो पूरी रात्रि में या प्रदोष के समय होलिका दहन करना शुभ होता है, दिन के समय में नहीं होता है। और तीसरी जो मुख्य शर्त है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही अहम शर्त है कि भद्रा ना हो। और अगर कदाचित भद्रा होती है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि भद्रायाम द्वय न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। श्रावणी कहते हैं रक्षाबंधन को और फाल्गुनी कहते हैं होलिका दहन को। तो भद्रा में विशेष रूप से निषेध किया गया है होलिका दहन, तो भद्रा नहीं होनी चाहिए। तो इन तीनों शर्तों के आधार पर इस बार जो स्थिति बन रही है वो ऐसी स्थिति है कि जिन नगरों में सूर्यास्त शाम को 6:10 से पहले हो रहा है, तो वहाँ प्रदोष काल का समय जल्दी शुरू हो जाएगा। तो इसलिए उन 2-4 राज्यों में, जैसे उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है और कुछ पूर्वी बिहार का हिस्सा भी है, उसमें इन राज्यों में 7 तारीख के लिए होलिका दहन को शास्त्र सम्मत बताया गया। लेकिन अन्यत्र जहाँ भी सूर्यास्त 6:10 के पश्चात हो रहा है, बहुतायत ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में, जितने भी पश्चिमी भारत के पश्चिमी राज्य हैं, मध्य प्रदेश का हिस्सा है, पंजाब का है, हरियाणा का है, राजस्थान का है, दिल्ली का है, वहाँ पे हर जगह के लिए ये दिया गया है। शास्त्र सम्मत अगर देखा जाए तो 6 मार्च को ही होलिका दहन का मुहूर्त उत्तम बैठता है, उपयुक्त रहता है। बाकी लेकिन इस चीज़ को लेकर के लोगों के मन में संशय हो रहा है। अगर ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखा जाए, जितने भी वाराणसी के पंचांग हैं और यहाँ जो पंचांग जो स्थानीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा चलन में है, पंचांग दिवाकर, मार्तंड पंचांग, उन सभी पंचांगकारों ने
स्पष्ट रूप से ये दिया है कि 6 मार्च के दिन होलिका दहन करना शास्त्र सम्मत होगा। परंतु सूर्योदय और सूर्यास्त के घटने बढ़ने से, तिथियों के मान के घटने बढ़ने से कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में 7 तारीख का संयोग होलिका दहन का बन रहा है, लेकिन ज़्यादातर सभी अधिक से अधिकांश नगरों में, राज्यों में 6 मार्च को ही, क्योंकि पूर्णिमा तिथि जो प्रारंभ होगी 6 मार्च को लगभग संध्या के समय लगभग 4:15 बजे पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो अगले दिन यानी 7 मार्च को लगभग 5 बजे तक व्याप्त रहेगी। और ये कहा गया है कि अगर प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा ना हो, प्रतिपदा लग जाए या पूर्णिमा का मान प्रतिपदा से कम हो, तो उस दिन होलिका दहन करना निषेध होता है। तो ये शर्त भी 6 मार्च को ही पूरी हो रही है, क्योंकि 6 मार्च को ही प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा है। अब रही भद्रा की बात, तो इस बार भद्रा भी बहुत देर तक है, रात्रि में यानी अगली प्रातः लगभग 5:15 बजे भद्रा समाप्त होगी, जो 7 तारीख की प्रातः को समाप्त होगी। तो ऐसे में शास्त्र का निर्देश ये है कि भद्रा मुख को परित्याग करके भद्रा पुच्छ काल में एक समय निर्धारित किया गया है कि भद्रा पुच्छ काल में होलिका दहन करना ठीक रहेगा। लेकिन जिस दिन प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा ना हो या पूर्णिमा का मान कम हो, रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा ना हो, उस दिन होलिका दहन करना निषेध होता है। इस बार जो उपयुक्त समय बताया गया है होलिका दहन के लिए, वो सायंकाल लगभग 6:20 से लेकर के और 8:25 के मध्य का अच्छा मुहूर्त दिया गया है, जिसमें करीब 2 घंटे की 2.5 घंटे की अवधि होती है होलिका दहन के लिए। तो इस तरह अगर शास्त्र का वो देखा जाए तो ज़्यादातर राज्यों में 6 मार्च को ही होलिका दहन का शुभ मुहूर्त बनता है। होलिका दहन क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, बहुत सारी कथाएं, कई सारी कथाएं इसके पीछे। ये सब चीज़ें हम आपको अगली वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अभी फ़िलहाल सिर्फ यही है कि 7 तारीख को उचित रहेगा। यद्यपि यहाँ स्थानीय लोगों में ये चर्चा है कि 7 मार्च को ही होलिका दहन किया जाए, जिस दिन सब लोग कर रहे हों, लेकिन अगर शास्त्र के विधि से देखा जाए तो 6 मार्च को अधिक उचित बैठता है। तो इसलिए संशय में ना रहें, 6 मार्च को होलिका दहन हो और 7 तारीख को रंगोत्सव हो, यही उचित होगा। परंतु स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार, स्थानीय जो परंपरा है उसके अनुसार इन सब शर्तों को देखते हुए इस बार भी 2 दिन होलिका दहन का संयोग पड़ जाएगा। 6 तारीख को भी होगा और 7 तारीख को भी होगा। लेकिन कुल मिलाकर के अगर ज्योतिषीय मत से देखा जाए, शास्त्र सम्मत विधि से देखा जाए, तो 6 मार्च को ही ज़्यादातर नगरों में, जहाँ सूर्यास्त 18 यानी शाम को 6:10 के बाद हो रहा है, वहाँ पे 6 मार्च को ही उचित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।